मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पिछले वीडियो में बताया गया था, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बैठक उत्तराखंड में 21 जून 2025 को होने जा रही है। तो दोस्तों, यह बैठक आज 21 जून है, आज संपन्न हुई। दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कमांडर अशोक रावत जी, बीरेंद्र सिंह राजावत जी व NAC के अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में भाग लिए। दोस्तों, NAC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम लगातार जगह जगह बैठकें कर रही है और पेंशनरों को जागरूक कर रही है, साथ ही संगठन को भी मजबूत कर रही है। और क्या कुछ कार्रवाइयां अभी तक की गई पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, इसके बारे में भी सभी EPS 95 पेंशनरों को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कमांडर अशोक रावत जी ने क्या कुछ कहा इस मीटिंग में। 2015 में उसके बाद आज तकरीबन इस आंदोलन को 10 साल हो रहे हैं और संगठन को 8 साल हो रहे हैं जब से संगठन बना है। और संगठन अपने तरीके से जो संगठित बन के लड़ रहे हैं, तो 8 साल हुए। आज बुल्ढाना में जो इसका हेडक्वार्टर्स है, पिछले 6.5 साल, ये 24 तारीख को, आज की 21 है, 24 तारीख को 6.5 साल पूरे हो जाएंगे, जहाँ श्रृंखला अनशन चल रहा है, दिन रात चल रहा है। और हमारे बुजुर्ग भाई जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं, तो दिन में रात में बैठते, स्त्री पुरुष बैठते, और वहाँ पे 6.5 साल से लगातार एक धुनी जल रही है, एक अलग जल रही है। और आज उसके तेजोमय प्रकाश में ऊर्जा लेकर हम लोग भी पूरा भारत घूम रहे हैं। आज ऐसा राज्य नहीं जहाँ आपका संगठन नहीं। आप उत्तराखंड में, यहाँ ऋषिकेश में इतने लोग जमे हैं, आप इतने ही लोग नहीं हो, पूरा भारत आपके साथ है। हम लोग जीतेंगे। मैं आपको बता दूं, धनवाद साहब ने बिल्कुल सही कहा, हमने कई तरह के आंदोलन किए, यहाँ तक कि हमने EPFO का मुद्दा भी जलाया, तो चिल्ला चिल्ला के उसका विरोध निकाला, दृश्य निकाला। यहाँ तक कि हमने प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार बुलाया, हमसे बात हुई, दोनों बार चर्चाएं हुई, और उन्होंने भी ये प्रश्न के बारे में कहा कि ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, मैं आपके साथ हूं। ये 4 मार्च 2020 की बात है। फिर 5 अगस्त 2021 को फिर हम मिले, तब भी उन्होंने कहा, मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, मैं आपका काम करके रहूंगा। मेरी आवाज बराबर आ रही है? आ रही है? मैं आपका काम करूंगा। तो हमने कहा, सर इतना देर हो रही है, आप डिक्लेयर कर दीजिए, चाहे आपने 6 महीने बाद करिए। तो बोले ऐसा नहीं होता है, ब्यूरोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी है, इसमें बहुत अड़चनें आती है। ये सब होने के बाद मैं आपका काम करूंगा, इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराइए। यहाँ तक के वचन मिलने के बाद 3 बार हम वित्त मंत्री से मिले, कई बार 4 हमारे श्रम मंत्री हुए। इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा है। पूरे भारत में इतने आंदोलन थे। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपके पुण्य से, आपके पोशाक से आपका विजय बहुत जल्दी निश्चित है। कहने के लिए मेरे पास आधार होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आज की 21 तारीख है, परसों वाले 19 तारीख को शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 1 घंटा हमारी श्रम मंत्री से पूरी डिटेल में चर्चा हुई। श्रम मंत्री महोदय ने कहा, मेरे पास मेरे मंत्रालय से EPFO से जितना बन सकता वो सब प्रपोजल मैंने तैयार किया है, लेकिन वो आपकी अपेक्षा तक नहीं है, उससे थोड़ा कम है। हमने बोला, आप तो श्रम मंत्री की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से, EPFO की तरफ से हमारे जमा हो किए हुए पैसे से जो दे रहे हैं, उसमें क्या कमियां, क्या खामियां
ना कुछ रियायत देनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, अब तक जितने भी इस पर कमेटियां बैठी है, जितनी भी कमेटियां बैठी है, वो सभी कमेटियों का ये रिकमेंडेशन है, इंक्लूडिंग कोश्यारी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट मीटिंग गई। उन्होंने कहा है कि श्रम मंत्री, वित्त मंत्री को 8.33 रियायत इसलिए देनी चाहिए। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 8.33 होना चाहिए। ये हमने भी रिकमेंड किया है और वही होने जाएगा। अभी श्रम मंत्री ने जो कहा वो मिलेंगे, वित्त मंत्री से उन्होंने बुलाया है, दोनों की मुलाकात होगी और उस मीटिंग शायद मोदी जी कुछ इसको चेयर करेंगे बहुत जल्दी। और हो सकता है हम भी अपने विचार उसमें रखें और ये मीटिंग के बाद आपका काम तुरंत होने वाला है, इसकी विश्वास रखिए। आपको मिलेगा 7,500 और महंगाई भत्ता। अगर आपकी ये कामना पूरी नहीं हुई, इसके लिए आप संघर्ष करते हैं, तो लड़ने की आपकी तैयारी है? तैयारी है? आप बोलना सीखो, बड़े जोर से चिल्लाना सीखो। मैं जानता हूं बूढ़े शेर है, तो उसकी बात तक कैसे पहुंचेगी भाई? बराबर है? बराबर है? बराबर है? ऐसी आवाज आनी चाहिए, तभी तो आंदोलन होगा। नहीं तो हम तो ऐसे चुपचाप जाके मोर्चा निकाल के घर में बैठेंगे, फिर बोलेंगे हमारा काम नहीं हुआ। अरे जो लड़ना जानता है, जो संघर्ष जानता है, उसको तो ईश्वर को भी देना पड़ेगा। हमने मंत्री जी को कहा हम 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं सर, इतनी अगर शंकर भगवान की तपस्या करेंगे तो भी प्रकट हुए होंगे। बराबर है? तो आप लोग इतने कठोर बने हो, किस पत्थर से बने हो बताओ? किस पत्थर से बने हो कि आप लोग बूढ़े लोगों की, जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उनकी दया नहीं आती, और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनको फुकट में कई राज्य 3,000 बुढ़ापे की पेंशन दे रहे हैं। बराबर है? 3,000 एक बूढ़े को, एक घर में औसत कम 2 बूढ़े होते हैं, तो 6,000 लेके जा रहे हैं बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के, बिना कुछ किए हुए। और जिन लोगों ने जिंदगी भर जो होते हैं, पैसे भरे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उनको आप 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन दे रहे हैं। आपको मालूम है 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन है। कितने? 36,60,000 परिवार ऐसे हैं जो 500-600 रुपये पेंशन में पड़ रहे हैं। और ये एमपी देखो, एमएलए देखो, ये राजनेता देखो, समाज सेवक बोलते हैं अपने आप को, 2 मिनट में उनकी पेंशन बढ़ा लेते हैं। बराबर है क्या? हम लोग 10 साल से यहाँ पे लड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो इनकी वहां पर निगाह नहीं पहुंचती। तो जिसको सुनाई नहीं देता उसके कान के पास जाके चिल्लाओ या फिर लड़ो, संघर्ष करो। आपकी बात सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ये देश मेरा है, मानना है, हमारा देश है, हमारे बाप का भी था। ये केवल उनका नहीं जो राज्य कर रहे हैं, उनको पगार, पेंशन, करप्शन से अलग, वो तो बिल्कुल गिनती नहीं होती उसकी। और यहाँ पे जो लोग प्रामाणिकता से खबे हैं, उनको 1 पैसा नहीं दे बढ़ा के दिया। इसलिए हमने ठान के रखा है, संघर्ष अगर मरने तक भी करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन अपने हक लेके रहेंगे। और हमारे संघर्ष का अगर उन्होंने सही मतलब निकाला तो हो सकता है किसी भी समय हमारे पेंशन का आगाज हो सकता है, अनाउंसमेंट हो सकता है। और उसके लिए अगर नहीं होती है, हमें इसका निर्धारित करेंगे। मैं डलवाल साहब, महासचिव जी और हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर, इनको कहना चाहता हूँ, नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर मधुर साहब को, कि एक जूम मीटिंग लीजिए,
भी आगे आंदोलन खींचे, ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, ये किसी पक्ष पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसी जाति के लिए झगड़ा नहीं है, ये किसी आरक्षण के लिए झगड़ा नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई है। और इसमें अगर हम कम पड़े तो ईश्वर भी हमें माफ नहीं करेगा कि हम समझेगा इसी लायक है। बराबर हर किसी को योद्धा बनना पड़ेगा, आपको चॉइस नहीं। अगर आपको स्वाभिमान से जीना है, अगर आपको घर में अपमानित नहीं होना है, तो आपको योद्धा बनना पड़ेगा। क्या स्थिति है आपकी? ये कोई 7,500 महीने बनता केवल पैसों का विषय नहीं है, ये केवल पैसों का विषय नहीं है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। आज हमारे घर में जब 1000 रुपए लेके जाते हैं तो घर वाले तक नहीं पूछते, उन्होंने हमारा काम निकाल लिया है, पूरी जवानी पूछ ली, और अभी बुढ़ापे में हमें खाने में आखिरी नंबर लगता है, वो भी खाली पकड़ते हैं। वही स्थिति देश ने हमारे साथ किया है, हमारा पूरा जूस निकाल लिया और बुढ़ापे में सड़ने के लिए छोड़ दिया। ऐसे जैसे आदमी है, जिंदा है, मानते हो? जिंदा है तो आवाज निकालो, मानते हो? और इसीलिए हमें एक संग होकर लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। तुम्हारे कैसे तैयार रहिए। अगर आपका काम 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो हम आगे जाकर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, बहुत बड़ी लड़ाई। आप जानते हो, आपका संगठन विश्व का, ज्येष्ठ नागरिकों का सबसे बड़ा संगठन विश्व का। अपने आप को कम मत समझना। और अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, मैं बता रहा हूं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इतने लोग मुझे फोन करते हैं, उन्हें अभी राम बोला भी जाके देखा, उससे कामदारों की है, वन मिलों की है। इन लोगों में तो इतना दुख है हमें उनको देखिए कि आज अगर काम नहीं होता है तो खुदा न खास्ता ना हो, लेकिन अगर हजारों लोग दुनिया में नहीं, हमने रोक के रखा है। सरकार के साथ हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी और आउट ऑफ हैंड अगर आंदोलन गया तो सरकार को बेशर्मी से छुपाना पड़ेगा। लेकिन आपको आज ये कोई मजाक की बात है। हम जिंदगी में सिर्फ हम ही मिले थे मजाक करने के लिए, जो हमारी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। हमारा पैसा होने के बावजूद भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे। बराबर है क्या? बराबर है क्या? हम सब तैयार है, हम सब इसके लिए संकल्पित है, कटिबद्ध है। और इसको अगर 1 महीने के अंदर हमारा काम नहीं होता है तो हम सब लोग लड़ने के लिए आप तैयार रहिए। और फिर करो या रो होगा। भाई साहब ने कहा था, करो या क्योंकि हमें मालूम है सड़ते सड़ते जीने से अच्छा है हम लड़ते लड़ते मरे। बराबर है क्या? अथवा प्राप्त शोधन जितवा मोक्ष से नहीं। अगर हार गए, मर गए, हत्या हो गई तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य नहीं मिलेगी। हमारे स्वाभिमान को बचा पाए कितनी बेइज्जती मिलेगी। बराबर है? वही हमारे लिए स्वर्ग है, पृथ्वी का राज्य है। और इस विचार से हम चलेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। कितनी भी पूर्ण व्यवस्था हो, कितनी भी बड़ी सरकार हो, हमारे लिए उस सरकार से बड़ी कोई सरकार नहीं है। दोस्तों, EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी कराने को लेकर के NSC संगठन लगातार प्रयास कर रही है। अभी हाल ही में माननीय मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से भी मिल करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलाने का आग्रह किया है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, माननीय हेमा मालिनी जी के साथ ही पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से NSC संगठन की मुलाकात हुई थी। इसी क्रम में फिर से एक बार मथुरा सांसद
मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से मुलाकात कर पेंशन बढ़ोतरी कराने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कराने का आग्रह किया गया है। दोस्तों, मथुरा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने भी भरोसा दिलाया है कि हम आपकी मांग को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और जल्द से जल्द आपकी मांग पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से एनएससी संगठन लगातार EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी कराने का भरपूर प्रयास कर रही है। दोस्तों, आज उत्तराखंड में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने पेंशनरों को संबोधित किया और EPS 95 पेंशनधारकों को जागरूक किया। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।